नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। और साथियों, अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हो तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं प्यारे साथियों। और आज की जो वीडियो होगी उस पर हर एक तथ्य पर बात की जाएगी। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम रिजल्ट की अपडेट, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक आपका इंटरव्यू होगा, कब तक आपकी टाइपिंग, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सेफ स्कोर भी बताएंगे और सबसे बड़ा आज इस वीडियो में रिजर्वेशन पॉलिसी को भी हम समझाएंगे। क्या केवीएस में क्या रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी जिससे आपकी कट ऑफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, हर एक चीज तथ्य के साथ होगी। अगर प्यारे साथियों इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप हर एक चीज को समझ जाओगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम कर देते हैं। तो मेरे सबसे पहले पहले साथियों हम देखेंगे कि जो आपकी जो ये केवीएस है, केवीएस कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करेगा, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है, उस चीज के बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूं। देखो, आपका पता होगा कि टायर 1 का जो पेपर था, टायर 1 का पेपर था, चाहे वो केवीएस पीआरटी के लिए हो, केवीएस पीआरटी के लिए या फिर वो आपका जेएसए के लिए, ये दोनों के लिए सेम था। ठीक है, और साथियों कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं टायर 1 का पेपर आपका थोड़ा सा हार्ड था ना, बिल्कुल हार्ड पेपर था टायर 1 का। ठीक है, मैंने भी पेपर दिया है और ये बिल्कुल हार्ड पेपर था टायर 1 का। और प्यारे साथियों बात करेंगे कि अगर किसी कैंडिडेट ने टायर 1 में चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, कोई मतलब नहीं है, अगर उन्होंने अपनी सीट पर रिजर्वेशन का फायदा ले लिया है तो वह टायर 2 में दोबारा रिजर्वेशन नहीं लेगा। वो अपनी सीट पर लड़ेगा, चाहे उसके यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक प्रूफ लेकर आया हूं। मेरे एक साथी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था और उसका ही जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है और अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी। एक बार मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1998 का ऑफिस ऑफिस मोमेरेंडम क्या था, ओएम देखेंगे। ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने का काम करेंगे। मुख्य बात यह थी कि इसमें 1998 की ये पॉलिसी किससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट बिना किसी छूट के, जैसे उम्र, फीस, कम क्वालिफाइंग मार्क्स, अपनी मेहनत से जर्नल कैटेगरी कट ऑफ पार कर लेता है तो उसे जर्नल की सीट में गिना जाएगा, ना कि आरक्षित श्रेणी में। मतलब इसके रिलेटेड अगर हम एग्जांपल के साथ समझे, दो केसेस हम लेकर आए हैं, इससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखो, मान लीजिए कि कोई ये कैंडिडेट है जो कि ओबीसी का कैंडिडेट है और इसने पहले कोई छूट नहीं मिली। ठीक है, फीस को छोड़ दो, फीस नहीं है, मतलब कि ना उम्र में, ना फिर पहला कोई भी जो पहला पेपर है उसमें छूट नहीं मिली। अगर जर्नल की कट ऑफ 100 नंबर पर लगी है और इसके नंबर पर 105, तो ये यूआर कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, देखो कौन सी पॉलिसी, 1998 में ये बात की गई है, जो आज तक हमारी गवर्नमेंट इसको फॉलो करती आ रही है। ठीक है, अब एक दूसरा केस आप समझ सकते हैं कि ये कोई दूसरा बच्चा है, ओबीसी कैंडिडेट ही है, एज रिलैक्सेशन ले लिया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन ले लिया है और इसके 105 नंबर है। चाहे आप मान सकते हो कि इन्होंने पहले टायर 1 में प्राइमरी रिजर्वेशन ले लिया है, अब उसके 105 नंबर बढ़ रहे हैं। हालांकि देखो, कट ऑफ तो 100 पर लगी थी पर इसके 105 है, तो ये ओबीसी कैटेगरी में ही इसका सिलेक्शन होगा, ये यूआर की सीट नहीं लेगा। ठीक है, और यह नियम बनाए क्यों गए थे, क्योंकि फेयर कंपटीशन बनाए रखने के लिए। रिजर्व सीटें केवल उन्हीं के लिए रहे जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत है, जनरल सीटें में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो, यह बात थी। ठीक है, तो भाई आज के समय भी यही फॉलो हो रहा है। और आज के समय में क्या बात है कि यह 1998 का जो ये ऑफिस मेमोरेंडम था, आज भी कई भर्तियों में कई बेस गाइडलाइन बना है। हाल ही में जैसे कि एक केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया और साजिब रोय 2025 का। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, इसके बारे में, इस केस के बारे में, जो हाल ही में ये केस हुआ है 2025 में, जो जिससे ये मामला और तेजी से सुर्खियों में आया है। और यही पॉलिसी आपकी केवीएस में भी फॉलो होगी। अगर जिसका सिलेक्शन टायर 1 में जिस कैटेगरी में हुआ है, अगर रिजर्वेशन ले लिया टायर 1 में, तो टायर 2 में वो चाहे जर्नल से ऊपर नंबर लिया है, वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। ठीक है,
आप देखिए इस केस के ऊपर मैं भी बात करने वाला हूं। आज की थोड़ी सी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर बहुत काम की होगी। लास्ट में आपको कट ऑफ बताएंगे, सेव स्कोर, हर एक चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो एक बार इस केस के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्यारा साथियों देखो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सजीव रॉय 2025, और इसका जो नाम था INSC 1084, जो इसके जो पिटीशन था जो कि दायर की थी, ये इसका कुछ नंबर होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, हर एक चीज को समझने का काम करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर उम्मीदवार ने उम्र या फीस में छूट, देखो यहाँ पे फीस तो नहीं है, फीस में तो वैसे ही कम ही की जाती है, कैटेगरी वाइज अलग होती है। ठीक है, उम्र ले ली है या फिर भर्ती के नियम उसे जर्नल कैटेगरी सीट में जाने से रोकते हैं तो वह जर्नल में नहीं जा सकता, भले ही उसके अंक अधिक हो। मतलब इस लाइन का मतलब यह है, अगर उसने पहले से ही छूट मिल गई है तो वह जर्नल कैटेगरी की सीट नहीं लेगा। ठीक है, मामले की पृष्ठभूमि, मतलब ये सुर्खियों में मामला कब आया था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सजीव रॉय का एक रेलवे RPF का पेपर हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल RPF की भर्ती में कुछ SC ST OBC उम्मीदवारों ने उम्र और शारीरिक माप फिजिकल में छूट लेकर आवेदन कर लिया था। मतलब कि 18 से 23 कुछ उम्र होगी, अरे इन्होंने ये जनरल कैटेगरी की होगी और इन्होंने अपनी कैटेगरी में मतलब इसमें छूट ले ली होगी। इन उम्मीदवारों के अंक फिर क्या हो गए? जनरल कट ऑफ से ज़्यादा थे, इसलिए उन्हें जनरल सूची में शिफ्ट करने की मांग थी। निचली अदालतों ने कुछ मामलों में इनकी मांग को स्वीकार कर ली, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो जो इनकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्णय क्या हुआ कि अगर भर्ती के नियम या ऑफिस मेमोरेंडम उम्मीदवार को जनरल सीट में जाने से रोकते हैं तो वह अपनी आरक्षित श्रेणी में रहेगा। मतलब कि अगर उन्होंने पहला फायदा ले लिया तो अब उनको फायदा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन सिर्फ एक बार मिलेगा। उम्मीदवार ने रिलैक्सेशन ली है, वह केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक रियायत है जो उसे उसी श्रेणी में रहने के लिए बाध्य है। मतलब कहने का सार यह है कि अगर एक बार रिजर्वेशन ले लिया तो दोबारा आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यही है आपका 1998 का ऑफिस मेमोरेंडम को फॉलो करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। तो मतलब एक बात तो इतना पक्का है कि टायर 2 में चाहे वे UR कैटेगरी से ऊपर नंबर लिए आए, उनको UR की सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ अपनी सीट पर रहेंगे। समझ में आई बात? अब देखो, अब KVS भी इसको फॉलो कर रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो कि खुद KVS ने ही वह चीज जारी की है, जिससे आप सारी चीज समझ सकते हो। देखो साथियों, ये TGT स्पेशल एजुकेटर के कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है जो कि टायर 2 में पेपर के लिए बैठे थे, टायर 2 के लिए पेपर के लिए बैठे थे वे कैंडिडेट्स हैं। मतलब इसमें एक चीज देखो कि EWS कैटेगरी के मात्र 7 कैंडिडेट हैं और UR कैटेगरी के 3992 कैंडिडेट। मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ EWS में 7 ही कैंडिडेट हैं? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। अब यह चीज आपको जब समझ में आएगी जब आपको यह पता होगा कि टायर 1 में कितने बच्चे बैठे थे। ठीक है, अब देखते हैं टायर 1 में कितने बच्चे बैठे थे, आप समझ में आने लगेंगी चीजें। देखो, टायर 1 में UR में 1953 और वहां थे 3992 कैंडिडेट। ठीक है, EWS में 452, OBC में 2095, SC में 767। अब यहां पर आप देखोगे कि UR कैटेगरी के स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो और कैटेगरी के जो भी ये स्टूडेंट थे, इनके नंबर UR या UR से ज्यादा आए होंगे, इसलिए वे UR में काउंट कर दिए गए। समझ में आई बात? तो मतलब इन्हें टायर 2 में जो भी इनमें एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। और जो ये 7 कैंडिडेट जो खाली EWS में हैं, ये सिर्फ अपनी सीट पर लड़ेंगे, चाहे इनकी कट ऑफ इनसे ज्यादा क्यों ना हो, ये फिर भी रहेंगे। उसी प्रकार OBC में भी 876 हैं। तो ये अपनी कैटेगरी 876 जो स्टूडेंट हैं वे जर्नल कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते टीयर 2 में, चाहे इनके नंबर कितने ज्यादा आए, चाहे UR कैटेगरी से ज्यादा चले जाए। तो देखो, तो इस चीज से मैंने
आपको बिल्कुल तथ्य आधारित ये बात बताई है कि केवीएस में भी ऐसा फॉलो हुआ है, केवीएस भी यही रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करेगा। आई बात समझ में। और देखो जैसे कि आप सभी ने पता होगा कि आपका जो टायर 1 का पेपर था वो हार्ड था एज कंपेयर टू टायर 2। टायर 2 का तो मान सकते हैं कि आप टायर 1 से आसान ही था। तो मतलब यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी का खेल अच्छा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपने रिजर्वेशन पॉलिसी समझ ली होगी, जो कि हम 1998 जो कि भारत सरकार 1998 का ओएम को फॉलो करती है। समझ में आई? और यह मामला सबसे पहले उठा था एसएससी जीडी की भर्ती में, ठीक है। और ये और सुर्खियों में आया आरपीएफ वाली भर्ती में। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको पॉलिसी बताई वही पॉलिसी केवीएस एनीवेस में फॉलो होगी। अब बात कर लेते हैं भाई रिजल्ट अपडेट की, कि रिजल्ट का क्या अपडेट है, कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट कब तक आ सकता है भाई? रिजल्ट के जो आने के चांस है वो मेरे को जून फर्स्ट वीक में लग रहे हैं। जून के पहले सप्ताह में या फिर मई के बिल्कुल एंड तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसका भी एक कारण है, वो कारण मैं बता देना चाहता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट यह निकल के आ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि इस मंडे से टायर 2 पेपर सब्जेक्टिव पार्ट की मार्किंग शुरू हो चुकी है। मंडे से आपके जो पेपर हैं वह चेक होने शुरू हो चुके हैं। समझ में आई बात? पीआरटी की मार्किंग में सिर्फ 42 लोगों की ड्यूटी लगी है, जिनको हर एक दिन सिर्फ 40 कॉपी चेक करनी है। मतलब कि 42 लोगों की ड्यूटी लगी है, 42 टीचर लगे हैं जो कि आपकी 30,000 कॉपी चेक करेंगे। 42 एग्जामिनर, मतलब कि हर एक को 40 कॉपी चेक करनी है, ठीक है। हर एक को 40 कॉपी चेक करनी है। तो इस हिसाब से जो आपका पीआरटी वालों का जो इंटरव्यू है वो अगस्त तक होंगे भाई, अगस्त तक होंगे, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपकी निकल कर आ रही है। तो आपका अगस्त में इंटरव्यू होगा। और जैसा कि सभी को पता है कि जो केवीएस है वो अपनी जो प्रोसेस है वो पूरी एक साथ करता है। मतलब कि अलग अलग चीजें नहीं चलती हैं केवीएस की, कि पीआरटी की अलग चल रही हैं और इनका जेएसए का थोड़ी दिन बाद ले लिया, नहीं। तो मतलब कि इस हालात से कि अगस्त में ही जेएसए की टाइपिंग स्किल टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपकी निकल के आ रही है, ठीक है। तो समझ में आई बात? और भाई इस इंफॉर्मेशन का सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं हूं, ठीक है। मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं निकाली है, ठीक है। एक सर है, उनसे ये इंफॉर्मेशन पता लगी है, ठीक है। मेरा इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन का मैं पहले ही बता रहा हूं, कहीं मैं ये कहूं कि हाँ भाई मेरे सोर्स हैं, मैंने पता लगाया, नहीं। हालांकि यह इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है और भाई सेफ स्कोर कितना रहेगा, ठीक है। दोनों की बात करेंगे, पीआरटी और अपना जेएसए की दोनों ही कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो अभी देखते हैं इनकी कट ऑफ, और बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास किया गया है। हालांकि चेंजमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत ही देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं कट ऑफ को भी आपको बता देता हूं। देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो आपको पीआरटी लेवल की कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। देखो जर्नल कैटेगरी में मैं पूरा 100 में से बताऊंगा। जर्नल कैटेगरी में से अगर आपके नंबर 65 से लेकर 72 तक बढ़ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू में 100% नाम आने वाला है। और एक नंबर मैं बता दूं, अगर जिनके 70 प्लस है वो बिल्कुल सेफ है। ओबीसी 62 से 68 बिल्कुल नंबर आ सकता है, और सेफ स्कोर 67 प्लस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 60 से 66 65 प्लस सेफ स्कोर। एससी 55 से 62 60 प्लस सेफ स्कोर। और एसटी 50 से 58 55 प्लस, ठीक है। हालांकि इन दोनों में आपको 1-2 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा नंबर का फर्क नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी लगभग सेम ही मान लो आप। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि देखो कि ये है आपका जो एमसीक्यू में
जो भी बंदा 45 से 50 जिनके नंबर बढ़ रहे हैं वो एकदम आप ये मान के चलो कि आप कंपटीशन में हैं, आपका इंटरव्यू में नहीं, इंटरव्यू में तो नाम जरूर आएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव 40 में से अगर 25-30 इतना आप स्कोर कर लेते हो तो बेस्ट स्कोर है। अगर टोटल टारगेट आप 70 से 75 के बीच में हो तो आप सेफ जोन में हो, आप तैयारी कीजिए इंटरव्यू की, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये पीआरटी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, समझ गई बात। और रिजल्ट का मैंने बता दिया है कि रिजल्ट की जो ये अपडेट है ये बिल्कुल पक्की खबर है, ठीक है, पक्की खबर है। आपका इंटरव्यू के लिए टाइम है, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन को अच्छा कीजिए, अपने बोलने की स्किल को, इंग्लिश सीखिए आप, क्योंकि आपका इंटरव्यू बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। तो समझ गए बात। तो ये आपकी पीआरटी लेवल की कट ऑफ थी। अब जेएसए वाले साथियों का कि मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। हालांकि मैंने वीडियो बना दी थी, पर एक परफेक्ट वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पिछली वीडियो पर रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारा डाउट था, इसलिए मैंने रिजर्वेशन पॉलिसी को बीच में समझा दिया है और बिल्कुल तथ्याधारित चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब जेएसआई कट ऑफ देख लीजिए आप। देखिए प्यारे साथियों, जेएसआई कट ऑफ है भाई, ये जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की कट ऑफ जेएसआई कट ऑफ है। 1266 टोटल वैकेंसीज थी, ठीक है। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 55 से लेके 60 100 में से खतरनाक पेपर था एकदम जेएसए का, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव, बहुत अच्छे लेवल का पेपर सेट किया था भाई केवीएस ने, तो ये बहुत अच्छा पेपर था। और तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 55 से 60 अगर आपके नंबर हैं तो आपका नाम स्किल टेस्ट में जरूर आएगा। और भाई 60 प्लस सेफ स्कोर है आपका, और ईडब्ल्यूएस 52 से 57, सेफ जोन 58 प्लस, ठीक है। ओबीसी 50 से 55 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हो, और सेफ जोन 56 प्लस आप बिल्कुल आप चिंता से मुक्त हो, ठीक है। एससी कैटेगरी 45 से 50, 52 प्लस आपका सेफ रह सकता है। एसटी 40 से 45 तक और 48 प्लस सेफ रह सकता है, ठीक है। तो भाई ये आपकी जेएसए की कट ऑफ थी, ठीक है। ये इतनी आपकी जेएसए की कट ऑफ जा सकती है। टाइपिंग पे आपने ध्यान जरूर देना है, ठीक है। और भाई मैं एक बात बता देता हूं कि केवीएस के लिए जो जेएसआई कट ऑफ होगी, क्योंकि वैकेंसी 2 थी, एक तो केवीएस में थी और एक एनवीएस में थी। शुरुआत में क्या हुआ कि केवीएस में एक स्टेप ज्यादा था, जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट था वो ज्यादा था, इसलिए ज्यादातर बच्चों ने एनवीएस में फॉर्म भर दिए, ठीक है, केवीएस में नहीं भरा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो केवीएस में जो लगना चाहते हैं उनकी कट ऑफ कम रहेगी और एनवीएस में ज्यादा रहेगी। और बाद में क्या हुआ, एक नोटिस वो किया गया जिसमें दोनों में बराबर टेस्ट कर दिए गए। मतलब कि जो बच्चे केवीएस का फॉर्म भरे होंगे कहीं ना कहीं उनको फायदा देखने को मिलेगा। केवीएस में जेएसआई की कट ऑफ जो प्रेफरेंस के हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी, और जेएसए की जो एनवीएस में वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। समझ में आई बात। तो हर एक तथ्य मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं और हर एक चीजें मैंने बता दी हैं। और मेरी ये कट ऑफ से रिलेटेड लास्ट वीडियो थी भाई, इसके बाद केवीएस एनवीएस कट ऑफ से रिलेटेड कुछ भी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। और प्यारे साथियों, मैंने हर एक चीज को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर मेरी इतनी सी मेहनत अगर आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना और अपना ओपिनियन बताना मत भूलना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। तो साथियों, अगर आपने और किसी भी कट ऑफ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए कोई सी भी पोस्ट के लिए तो आप बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे। हमने देखो सिर्फ पीआरटी के जैसे की कट ऑफ क्यों बताई है, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है तो मेरे को पता है कि पेपर का लेवल कैसा था, इसलिए मैं आपके सामने ये चीजें बता पाया हूं, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं टीजीटी के लिए भी कट ऑफ बताऊं तो वो भी आपको कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने टीजीटी का पेपर दिया है। टीजीटी एसएसटी के लिए, टीजीटी हिंदी इंग्लिश इनके लिए मैं बता सकता हूं, ठीक है। बाकी मेरी
JSA PRT के लिए ये लास्ट वीडियो थी और हम अपने जो सोर्सेज हैं उनसे एक सटीक कट ऑफ लगाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हमने टायर 1 की PRT की कट ऑफ बताई थी, ठीक है। हालांकि उस पर थोड़े से व्यूज कम हैं और हालांकि वो बिल्कुल सटीक गई है, ठीक है। हालांकि जैसे कि KVS ने बिल चाहे वो जारी नहीं किया हुआ कि किसकी कितनी कट ऑफ रही है, पर हालांकि जिन कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना जिन नंबरों पे, वो मैंने बता दी है और वो कहीं ना कहीं सटीक कट ऑफ है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में।